पिछले कुछ दिनों से मेरे ई मित्र पे बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमारे जन आधार की ई-केवाईसी कर दीजिए। तो हम आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि ये आखिर जन आधार ई-केवाईसी क्या है और इसके क्या, अगर हम जन आधार ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो हमें इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर हम जन आधार ई-केवाईसी करवाते हैं तो हमें इसके क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले मैं आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगा कि आप जन आधार ई-केवाईसी को कैसे करवाएं और अगर आप गलत तरीके से अपनी ई-केवाईसी करवा लेते हैं तो आपको भविष्य में क्या नुकसान हो सकता है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ई-केवाईसी किस तरह से मांगी जा रही है, उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आप ये वीडियो सभी राजस्थान के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जन आधार लागू है और सरकार ने इसी माह से जन आधार ई-केवाईसी सभी के लिए आवश्यक कर दी है। जन आधार ई-केवाईसी के नुकसान क्या है मैं आपको बताऊं। अगर आप जन आधार ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका जन आधार खारिज हो जाएगा। आप उस जन आधार को कहीं भी उपयोग में नहीं ले सकते। अब जन आधार आपका उपयोग में नहीं ले सकते तो ये संभव है कि राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी आपको जन आधार से ही मिलती है। तो हो सकता है उनमें से किसी योजना, जैसे आपको पेंशन मिल रही है, राजस्थान सरकार का फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, वो भी आपको जन आधार से मिलता है। तो हो सकता है वो सभी योजनाएं आपकी बंद हो जाएं। अब ये जन आधार ई-केवाईसी की सरकार को आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार ने देखा कि बहुत जगहों पे फ्रॉड हो रहे हैं, लोग अपने जन आधार में उम्र बढ़ा के पेंशन बना रहे हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये जन आधार ई-केवाईसी लागू की है। अब जन आधार ई-केवाईसी बिना आप क्या काम नहीं कर सकते। देखिए, मेरे पास एक कस्टमर आया था जिसके जन आधार में मोबाइल नंबर जोड़ना है। अब भाई साहब के जन आधार में मोबाइल नंबर जोड़ना है तो मैं एडिटिंग के ऑप्शन पे गया, लेकिन मुझे बताया गया कि 5 वर्ष से सभी बड़े सदस्यों की आधार केवाईसी अनिवार्य है, इसके बिना आप जन आधार की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब आप अपने जन आधार में चाहे मोबाइल नंबर जुड़वाना हो, चाहे किसी सदस्य का नाम हटवाना हो, चाहे किसी भी सदस्य का नाम जुड़वाना हो, आपको सबसे पहले अपने जन आधार की ई-केवाईसी करवानी आवश्यक है। अगर आप अपने जन आधार की ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ और जन आधार की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं पहुंच गया ई-केवाईसी के पोर्टल पे। अब ई-केवाईसी का पोर्टल सरकार ने विशेष रूप से ई-मित्र के डैशबोर्ड पे दे दिया है, जहां से हम ई-केवाईसी करते हैं कस्टमर की। तो ई-केवाईसी के ऑप्शन पे जाने के बाद मेरे सामने बहुत सारी सूचनाएं हैं। पहली है कि 5 वर्ष से छोटे सदस्यों का आधार केवाईसी अनिवार्य नहीं है, यानी कि 5 साल से कम के जो भी बच्चे हैं उनका केवाईसी नहीं होगा, और जो भी 5 साल से बड़े हैं उन सभी का केवाईसी अनिवार्य है। अब आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आप ई-केवाईसी करवाने जा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने आधार की डिटेल चेक कर लीजिए। अगर आपका आधार कार्ड गलत है तो आप केवाईसी नहीं करवाएं, पहले अपने आधार कार्ड को सही करवाएं, उसके बाद ही केवाईसी करवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पष्ट कह दिया है कि आधार केवाईसी के बाद फोटो, नाम, लिंग एवं जन्म तिथि को आधार में उपलब्ध सूचनाओं से अपडेट कर दिया जाएगा। यानी आप अगर एक बार केवाईसी करवाते हैं तो आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल है, आधार कार्ड में आपकी जो फोटो है, आपका जो नाम है, आपका जो जेंडर है और आपकी जो जन्म तिथि है, वो जन आधार में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, और जिससे आप फिर कभी भी नहीं बदलवा सकते। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपने जन आधार की केवाईसी करवाने से पहले अपने आधार कार्ड को सही करवा लीजिए, ताकि भविष्य में आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। अगर आपका आधार कार्ड गलत होगा तो आपकी जन आधार केवाईसी भी गलत हो जाएगी और उसके बाद आप अपने जन आधार को कभी चेंज नहीं करवा सकते। तो उस वजह से भी आपकी जन आधार केवाईसी करवाने के बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ से आप वंचित हो सकते हैं। तो आप सभी सबसे पहले अपने आधार कार्डों को चेक करें कि उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उनमें कोई दिक्कत है तो पहले आप अपने आधार कार्ड को सही करवाएं, उसके बाद ही जन आधार केवाईसी करवाएं। आप OTP या बायोमेट्रिक दोनों तरीके से अपनी जन आधार केवाईसी करवा सकते हैं। धन्यवाद।